वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियस क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है जिसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, जीन क्या है, और हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है साइटोप्लाज्म, कोशा द्रव्य या कोशिका द्रव्य क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है न्यूक्लियस, जिसे बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का ब्रेन। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। फर्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस केंद्रक को आल्सो नोन एज जाना जाता है, कंट्रोल सेंटर या सेल की ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो न्यूक्लियस है उसको और किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द लाइफ प्रोसेसेस एंड वाइटल एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हमारी लाइफ से रिलेटेड प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें लाइफ से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस चलती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? सेल। इसीलिए सेल को सेल होता है और सेल में भी कौन सा पार्ट होता है? न्यूक्लियस होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? ब्रेन होता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जब वो काम करती हैं तो उन पर कंट्रोल किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को बोल दिया जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। जब हमारी पूरी बॉडी काम करती है तो उसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, और बॉडी की जब सेल्स काम करती हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, तो उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज control center or brain of the cell because it controls all the life process and vital activities of the cell. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि टर्म न्यूक्लियस मतलब जो शब्द केंद्रक है उसको सबसे पहले दिया किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म न्यूक्लियस दिया। अभी तक हमने पहला टॉपिक कवर करा है जिसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े कि न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, लाइफ प्रोसेस हैं, उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए उसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि टर्म न्यूक्लियस किसने दिया था? टर्म न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस का फिगर बना हुआ है। किसका फिगर बना हुआ है? न्यूक्लियस का फिगर बना हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है। ये सारे जो फ्लूइड्स हैं इनको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब फ्लूइड होता है, द्रव होता है। और ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्रोमैटिन बोला जाता है, जिसका मतलब होता है धागा। और ये जो पोर है, न्यूक्लियर पोर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होल्स हैं जिनके थ्रू फ्लूइड अंदर बाहर न्यूक्लियस में आते जाते हैं। इसीलिए इनको बोला गया है न्यूक्लियर पोर। आगे देखिए, ये यहाँ पे और क्लियर व्यू आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस को कट करके दिखाया गया है जिसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं धागे के बने हुए, जिन्हें कहेंगे क्रोमैटिन। और न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करने वाला कौन है? न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं, न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? तो यूजली या तो स्फेरिकल होता है या तो ओवल होता है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप या तो स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा, या तो
ओवल होगा, एग के जैसे होगा। हमारा जो न्यूक्लियस होता है, आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। किसी भी चीज की जो मेम्ब्रेन होती है उसी के नेम पर उसका नाम पड़ जाता है। तो जो अगर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो हमारे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कैसी होगी? पोरस होगी एंड इनक्लोज्ड अ डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखिए अभी अभी हमने देखा, ये इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये बोला गया है कि आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इन्वेलप, न्यूक्लियर की इन्वेलप है, इसी को क्या बोला गया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया है। इसके अंदर एक डेंस फ्लूइड है, डेंस सबस्टेंस है, जिसको क्या बोला गया? न्यूक्लियोलस बोला गया है। और क्या है? पोर होते हैं, होल्स होते हैं, इनको क्या बोला गया? न्यूक्लियर पोर बोला गया। यही पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है कि हमारे न्यूक्लियस का शेप होगा स्फेरिकल या ओवल। आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की कहलाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी पोरस, उसके अंदर मटेरियल्स होंगे जिनको बोला जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियस डार्क सबस्टेंस प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। आप समझिए, हमने पढ़ा टर्म न्यूक्लियस किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल या ओवल हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो एक और सेल ऑर्गेनेल्स होगा जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। हमारा जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये था हमारा टॉपिक। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, उसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, हमने देखे थे। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है क्रोमैटिन। आप यहाँ देख सकते हैं थ्रेड के जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के पार्ट को निकाला गया, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमें दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या बोला जाता है? क्रोमैटिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज क्रोमैटिन? सीधा सा आंसर है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्रोमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर पेयर में पूछ लिया जाए तो हम बताएंगे 23 पेयर। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाने वाला है कि आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा कि डीएनए कहाँ होगा, जीन कहाँ होगा, क्रोमोसोम कहाँ होगा, तो आपको बताना होगा। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होता है डीएनए और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। मतलब सबसे अंदर जो होगा वो क्या होगा? जीन। एक बार फिर से ऐसे लर्न करने की कोशिश करिए। न्यूक्लियस में है गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में मिलेगा डीएनए और डीएनए में मिलेगा क्या? जीन। आप देखिए फिगर में देखिए, ये न्यूक्लियस के अंदर से, ये पूरा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर से हमने निकाला क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमोसोम में ये यहाँ पे डीएनए, डीऑक्सीराइबोस शर्करा की यूनिट ये निकली हुई है और डीएनए में ये सारे ऐसे जो स्टैंड्स हैं ये क्या हैं? जीन। न्यूक्लियस में होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होगा डीएनए और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। ये सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन होता है। अगला और लास्ट हमारा पॉइंट है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? सेल की द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या होता है ये हम कवर करने वाले हैं। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो सेमी सॉलिड पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था न्यूक्लियस, दूसरा था साइटोप्लाज्म। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर कौन आ रहा है? साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म सेमी सॉलिड पार्ट होगा किसका, प्रोटोप्लाज्म का। देखने में ये कलरलेस होगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, स्ट्रॉबेरी की टॉफी के जैसे, विस्कस होगा, और न्यूक्लियस की और सेल्स की जो मेम्ब्रेन होंगी उनके बीच में प्रेजेंट होगा। मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स हैं, तो न्यूक्लियस और सेल्स की मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसी को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। लास्ट पॉइंट की साइटोप्लाज्म काम क्या करता है, तो साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मॉलिक्यूल इन द सेल्स। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस और सेल की मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, तो सेल की मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, सारे मॉलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं। जहां भी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो ये क्या करता है, उसको देने का काम करता है, बांटने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। आइए फिगर देखते हैं। ये है हमारा सेल। सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है इसी को बोला गया है साइटोप्लाज्म। क्या बोला गया है, साइटोप्लाज्म। ये देखिए हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है। न्यूक्लियस और सेल की ये जो मेम्ब्रेन है इनके बीच में चारों तरफ जो फ्लूइड भरे रहते हैं, ये सारे जो फ्लूइड्स भरे होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा न्यूक्लियस क्या है, फिर हमने देखा क्रोमोसोम और जीन क्या होते हैं, फिर हमने देखा साइटोप्लाज्म क्या होता है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि टर्म न्यूक्लियस किसने दिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।